फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल बेस्ट फार्मेसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें क्या है, नोट सबसे पहले कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। कि सिर्फ 5 क्वेश्चन हमको करना है और इसमें 8 क्वेश्चन है, 5 करना है और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो बराबर है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पेपर पूरा देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैप्सूल फिलिंग। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एरेसोल पैकेजिंग इन डिटेल। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसइंफेक्टेंट वैक्सीन एवोपोरेटिंग पैन डिफरेंट डोजेस फॉर्म। सिक्स क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन प्रोसेस इन डिटेल, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन आईपी। सेवन्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ फिल्टर कैंडल। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। दूसरा इसका बी है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेलाइजेशन इन हॉस्पिटल, फिल्म कोटिंग और स्टोरेज ऑफ कैप्सूल। इधर वाला शायद नहीं दिखा था, आप देखिए, डिस्क्राइब द एरोसोल पैकेजिंग इन डिटेल, एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसइंफेक्टेंट। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, 8 नंबर का है। इसमें दूसरा जो है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैप्सूल फिलिंग, ये नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस है। तो हार्ड कैप्सूल और सॉफ्ट कैप्सूल में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ड कैप्सूल को देखते हैं। हार्ड कैप्सूल के बारे में ये 5 बातें हैं। उसके बाद उसके उल्टा क्या है, सॉफ्ट कैप्सूल जो जिलेटिन कैप्सूल होता है उसके बारे में है। तो सबसे पहला क्या है, 2 पीसेज में होता है। हार्ड कैप्सूल जो होता है, जिलेटिन कैप्सूल होता है, वो 2 पीसेज में होता है। एक उसका ऊपर होता है, एक नीचे वाला बड़ा होता है जिसको लार्ज बॉडी बोलते हैं, एंड शॉर्ट कैप्सूल ऊपर होता है, छोटा सा कैप होता है ऊपर जो होता है, जिसको बंद कर देते हैं ऊपर से। दूसरा है सिलिंड्रिकल शेप, ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है। सिलिंड्रिकल शेप आपने सिलेंडर देखा होगा, ऐसे लंबा सा करके ऐसे सिलेंडर होता है, तो उस शेप में होता है। तीसरा है कि पाउडर और पैलेट कोटेड विद ड्रग आर फिल्ड। इसके अंदर जो होता है पाउडर या पैलेट्स जिसके ऊपर कोटिंग की होती है ड्रग की, वो इसके अंदर फिल्ड किए जाते हैं। पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे दाने, जैसे आपने देखा होगा चना का दाना होता है जो दाल बनती है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, जिलेटिन इन हार्ड फॉर्म इज़ यूज। इसके अंदर जो मतलब जिलेटिन यूज़ होता है वो हार्ड फॉर्म में होता है। पाँचवा क्या है कि एट डिफरेंट साइज आर अवेलेबल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए 8 अलग अलग साइज़ क्या हैं, अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो ये क्या होता है, 1 पीस एंड सील्ड। ये एक ही पीस होता है और सील्ड होता है, यानी पैक होता है, ये बंद होता है। दूसरा है कि राउंड शेप में होता है या ओवल शेप में। ओवल शेप आप देख सकते हैं ऐसे होता है। तीसरा है कि ट्यूब शेप। ट्यूब शेप और सिलेंडर शेप एक ही है, तो ये सिलेंडर शेप में होता है, ट्यूब शेप में होता है। तीसरा क्या है, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड एंड अनस्टेबल सब्सटेंस आर फिल्ड। इसके अंदर जो होता है वो लिक्विड होता है जो बहने लगता है, या सेमी लिक्विड जो पेस्ट और क्रीम की तरह होता है, या अनस्टेबल सब्सटेंस आर फिल्ड। अनस्टेबल सब्सटेंस वो होता है कि जिसको बाहर रख दे तो वो पिघलने लगता है या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे नमक है, उसको बाहर रख दें तो वो पिघल के पानी उसके अंदर आ जाता है, तो वो होता है अनस्टेबल। चौथा क्या है कि सॉफ्ट जिलेटिन इज़ यूज्ड, कि इसके अंदर जो जिलेटिन यूज़ होता है वो सॉफ्ट होता है। पाँचवा ये कि नो स्पेसिफिक साइज़ आर अवेलेबल, इसके लिए कोई फिक्स साइज़ अवेलेबल नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन दी थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। दूसरा क्या है, 20 का, डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ हॉट एयर ओवन विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम। ये दूसरा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं करना हमको पहला करना है सिर्फ ए। एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो इसकी थ्योरी या प्रिंसिपल दोनों एक ही बात है, देखते हैं क्या है। इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हॉट एयर इज पास्ड एट हाई प्रेशर थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम
ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग ग्रेनुल्स टू बी ड्राइड। इसे कह रहे हैं कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर हॉट एयर होती है वो पास की जाती है, यानी उसके अंदर गुजारी जाती है, उसके अंदर भेजी जाती है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। और कहाँ से गुजारी जाती है? थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम। परफोरेटेड बॉटम का मतलब होता है जिसके नीचे सुराख, जैसे आपने चलनी देखा होगा जिससे आटा चालते हैं हम लोग, तो नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं, ऐसे ही उसको होल को बोलते हैं परफोरेटेड बॉटम ऑफ द कंटेनर। यानी जो कंटेनर इसके अंदर दवा रखी हुई है उसके नीचे सुराख होते हैं, तो उसके नीचे से हवा को क्या किया जाता है? पास किया जाता है। क्या करने के लिए? सुखाने के लिए। द ग्रेनुल्स आर लिफ्ट फ्रॉम द बॉटम एंड सस्पेंडेड इन द स्टीम ऑफ एयर। तो जो ग्रेनुल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हवा के अंदर ऊपर उठ जाते हैं हवा के साथ में, और उसी के अंदर वो तैरने लगते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं उसके, यानी उसी के सहारे वो उसी के अंदर घूमने लगते हैं। दी हॉट एयर सराउंडिंग एवरी ग्रेनुल्स टू ड्राई देम कम्प्लीटली। अब जो हॉट एयर होती है वो हर ग्रेनुल्स को अच्छे से पूरा एकदम चारों तरफ से घेर लेती है और उसको सुखा देती है। अभी ये आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना है। तो ये इसका फ़ैन है, यहाँ से हवा आती है, यहाँ से इसका प्रेशर मिलता है इसको, ये हीटर है, यहाँ पे हवा गर्म हो जाती है, फिर यहाँ से ये अंदर घुसती है। ये जो देख रहे हैं आप गोल गोल से, ये पूरा एक समझ लीजिए बर्तन है, कंटेनर है जिसके अंदर दवा रखी हुई है। यहाँ नीचे छोटे छोटे सुराख हैं जिसको बोलते हैं परफोरेटेड बॉटम, यानी इस बॉटम के नीचे सुराख हैं। इसको बाहर निकाल के इसमें दवा वगैरह भर दिया जाती है, फिर रख दिया जाता है इसके अंदर, मशीन चालू करके फिर इसके अंदर से हवा को गुजारते हैं। तो यहाँ जाके ये फ़िल्टर बैग्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जो इक्वल साइज़ के पार्टिकल्स हमको चाहिए वो इसमें रह जाते हैं। फिर इसको हम लोग निकाल लेते हैं जब ये सूख जाता है तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। क्या है? डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। सबसे इसका मतलब ये कह रहे हैं कि बताओ कि वो चीज़ों को जो साइज़ रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी उसको करने से रोकते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि साइज़ रिडक्शन क्या होता है। साइज़ रिडक्शन का मतलब होता है कि साइज़ को छोटा करना। जैसे हमको सब्ज़ी बनाना है तो सब्ज़ी को काटते हैं, उसका साइज़ छोटा करते हैं, यही होता है साइज़ रिडक्शन। ऐसे दवा के अंदर से उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना रहता है तो उसके साइज़ को छोटा करते हैं बहुत, तब जाके उसको निकालते हैं, जिसको पाउडर बनाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो साइज़ को छोटा होने से रोकने में दिक्कत लाती हैं, रोकती हैं? तो सबसे पहला क्या है कि हार्डनेस। अगर वो जो पाउडर है या जो दवा है वो हार्ड है बहुत, तो इसमें साइज़ रिडक्शन में क्या होगा? अफेक्टिंग करेगा वो। ऐसे दूसरा क्या? स्टिकीनेस, वो चिपक जा रहा है, जिस मशीन में हम पीस रहे हैं उसी में चिपक जा रहा है तो ये दिक्कत आएगी। तीसरा है कि मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर मॉइस्चर है, नमी है, तब भी वो क्या होगा? अफेक्ट करेगा साइज़ रिडक्शन को। चौथा है कि सॉफ्टिंग टेम्परेचर, जहाँ पे हम उसको पीस रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, उसका साइज़ छोटा कर रहे हैं, वहाँ का मॉइस्चर क्या है? वो बहुत ज़्यादा, वहाँ का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है या सॉफ्ट है, तो वो उसको सॉफ्ट कर दे रहा है बार बार, तो ये भी अफेक्ट करेगा। पाँचवा है कि प्योरिटी रिक्वायर्ड। इसके ये कि अगर प्योरिटी नहीं है, जो ड्रग हम मतलब जिसका साइज़ छोटा कर रहे हैं उसके, मान लीजिए कंकड़ पत्थर उसके अंदर है, मान लीजिए हमको पीसना है दवा, हल्दी सूखी उसको पीस रहे हैं, उसके अंदर कंकर पत्थर लकड़ी वगैरह आ गया तो पीसेगा नहीं सही से। तो ये कह रहे हैं कि प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। अगर प्योरिटी नहीं रहेगी तो भी साइज़ रिडक्शन अफेक्ट होगा। छठा क्या है कि मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल का स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए गोल है तो या चपटा है, वो फिसल जा रहा है, तो इसका उसका स्ट्रक्चर कैसा, ये भी डिपेंड करता है। सातवां क्या है कि रेशियो ऑफ फीड साइज टू बी प्रोडक्ट साइज़। कह रहे कि जो फीड साइज़ का रेशियो है वो भी मतलब अफेक्ट करता है। रेशियो क्या मतलब? ये कि कोई साइज़ तो छोटा, कोई बड़ा साइज़, कोई मतलब कोई तो मान लीजिए एक पाव का, कोई 300 ग्राम का, 200 ग्राम का, कोई 100 ग्राम का, कोई 1 पाव का, कोई 500 ग्राम का। तो साइज़ में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो साइज़ में वेरिएशन है, छोटा बड़ा है, जिसको हमें पीसना है तो वो भी अफेक्ट करेगा। छठा क्या है कि बल्क डेंसिटी, यानी ये कि मशीन की कैपेसिटी है कि 1 किलो हम उसमें डाल रहे हैं, हम उसमें 1.5 किलो इकट्ठा डाल दे रहे हैं तो मशीन बैठ जा रही है, तो ये भी अफेक्ट करता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। अब ये कि हमने पीस दिया लेकिन उसमें कि साइज़ क्या होते हैं कि कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो वही होता है साइज़ सेपरेशन, यानी छोटे छोटे को अलग कर लिया जाए, बड़े बड़े को अलग कर लिया जाए, यानी एक साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक अलग कर लिया जाए, उसी को बोलते हैं साइज़ सेपरेशन। तो ये पूछ रहे हैं कि अलग अलग मेथड्स क्या हैं, तो ये मेथड्स हैं सीविंग मेथड, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर,
इल्यूट्रिएशन मेथड, इसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ साइक्लोन सेपरेटर, इसी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आ भी गया तो सेविंग मेथड क्या होता है कि इसमें जैसे चलनी होती है उसको हिलाते रहते हैं तो उसमें से वो नीचे गिर जाएगा, ये हो गया। एयर में कि एयर इसको हवा का प्रेशर दे के एक्साइज के जो उसमें सीव लगा रहता है उसमें जो एक साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो साइक्लोन है, इसको अच्छे से देखना है, ये हमारे सिलेबस में, बाकी सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। और जो फोर्थ क्वेश्चन उसमें पूछा भी है इसी को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्क्राइब एरोसोल पैकेजिंग इन डिटेल, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं करना है। दूसरा है कि एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, कि साइक्लोन सेपरेटर का जो वर्किंग है यानी किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है उसको बताइए। तो प्रिंसिपल क्या है कि दिस साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। सेंट्रीफ्यूगल्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल्स आप जैसे देखा होगा कि बाल्टी उसके अंदर पानी रखिए और उसको हाथ से घुमाइए खूब तेज़ी से, तो बीच में खाली जगह बन जाती है, एक फोर्स उसके अंदर आ जाता है। तो ये गोल गोल घुमाने के बाद जो एक फोर्स बनता है कि वो खुद ही घूमने लगता है, तो इस इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी उसको घुमाया जाए गोल गोल। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कैसा बना है, तो ये इसका पूरा ये वेसल है, इसके अंदर ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ से अंदर कोई चीज़ डाली है तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल इनलेट, और यहाँ नीचे इससे जहाँ से निकाला जाता है इसको बोलते हैं आउटलेट, यहाँ से भी निकलता है तो आउटलेट भी देखते हैं कैसे होता है। तो जो भी हमारा इसमें सॉलिड और लिक्विड एक साथ मिले रहते हैं उसको उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि सॉलिड को अलग करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं। तो यहाँ से डालते हैं, इसमें एक चीज़ होती है जो घुमाती है खूब तेज़ी से उसको, तो लिक्विड इधर निकल जाता है और सॉलिड जो होता है वो इधर वॉल्स में टकरा के नीचे जमा हो जाता है, यहाँ से उसको हम निकाल लेते हैं। इसका वर्किंग कैसे काम करता है, दिस सॉलिड्स आर टू बी सेपरेटेड आर सस्पेंडेड इन द स्टीम ऑफ गैस, क्या रहे जो सॉलिड को जिसको हमको अलग करना है उसको हम क्या करते हैं, उसको सस्पेंडेड इन द स्टीम ऑफ गैस, ये जो स्टीम ऑफ गैस जो यहाँ से हम डाल देते हैं इसके अंदर उसको हम छोड़ देते हैं। फिर वो क्या होता है, कहाँ से किधर से डालते हैं तो इधर से डालते हैं, वही कह रहा है कि थ्रू दी टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू हम डालते हैं, और जो डालते हैं उसको हम बोलते हैं फीड। दी रोटरी मूवमेंट टेक प्लेस, फिर कह रहा है कि रोटरी मूवमेंट वहाँ शुरू होता है, यानी घूमने वाली वहाँ जो रोटरी है वो घूमना शुरू हो जाता है विद इन द वेसल, इस वेसल के अंदर। दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वर्टेक्सिंग थ्रोज दी सॉलिड टू वॉल्स, कह रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वर्टेक्सिंग थ्रो दी सॉलिड्स टू दी वॉल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने बताया कि जो गोल गोल घुमाता है उसको बोलते हैं, और वर्टेक्सिंग क्या होता है, जब हम घुमाते हैं तो बीच में जो खाली जगह बनती है, जैसे बाल्टी में पानी को घुमा रहे हैं तो बीच में खाली जगह बन जाती है, उसको बोलते हैं वर्टेक्सिंग। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सॉलिड को उसके दीवारों पे मार देते हैं, इधर ढकेल देते हैं, फिर वहाँ से वो टकरा के नीचे आ जाता है। वही कह रहा है कि एंड फॉल दी डाउन एंड डिस्चार्ज थ्रू दी सॉलिड आउटलेट, फिर यहाँ पे वो टकरा के नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, यानी इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।